हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट वीडियोस में हमने रिलेशनल डाटाबेस के बारे में पढ़ा था। रिलेशनल डाटाबेस में क्या होता है, जिस भी चीज़ के बारे में हम डाटा डिफ़ाइन करना चाहते हैं उसकी हम एक टेबल बना लेते हैं, यानी एक टेबल को ही रिलेशन बोला जाता है, उसकी हम एक रिलेशन बना लेते हैं। और रिलेशन किसकी कॉम्बिनेशन होती है, जो टेबल बनती है, टेबल में रोज़ और कॉलम्स होते हैं। तो रिलेशनल डाटाबेस में उसको क्या बोला जाता है, रोज़ को क्या बोला जाता है, रो होती है जो उसको पूरी रो को क्या बोला जाता है, टप्पल बोला जाता है। और जो ये कॉलम्स के नेम है इनको एट्रीब्यूट्स बोला जाता है। सिर्फ यही डिफरेंस होता है रिलेशनल डाटाबेस में और एक सिंपल टेबल में। ठीक है। और एक टप्पल जो होता है, यानी एक टप्पल और रो जो होती है वो पूरी एक रिकॉर्ड को डिफ़ाइन करती है। ठीक है। और एक जो कॉलम होता है, जो कॉलम का नेम होता है, वो उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। ठीक है। तो एक वर्टिकली होता है और एक हॉरिजेंटली होता है। ठीक है, यानी एक सीधा और एक लंबवत होता है, लेटा हुआ होता है। ठीक है। तो ऐसे ही हमारे डाटाबेस में क्या होता है कि जो रिलेशनल डाटाबेस होता है, और आगे हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। यानी जैसे कि हम टेबल बनाते हैं, टेबल में क्या होता है, कई बार डाटाबेस में हमने डाटा बनाया, टेबल बनाई, टेबल में क्या होगा बहुत बार कि आपने जैसे स्टूडेंट्स का डाटा एंटर किया, आपकी क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या होता है, स्टूडेंट्स का नेम वगैरह डिफरेंट हो सकता है सबका। तो उनका डाटा सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। जहाँ तक क्या होता है, डाटा कई बार क्या होता है सेम होता है, कई स्टूडेंट्स का नेम सेम हो सकता है। ठीक है। तो क्या हो जाती है उस चीज़ को, जो अगर सेम सेम डाटा दोबारा दोबारा रिपीट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं रिडंडेंसी। डाटाबेस में एक टर्म आती है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब है कि सेम डाटा बार बार रिपीट होता है, दोबारा आ जाता है, पहले एंटर की हुई वैल्यू और दोबारा एंटर हो जाती है, उसको हम बोलते हैं रिडंडेंसी। तो रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए हमारे पास नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन में हम क्या करते हैं, टेबल्स को डिवाइड करते रहते हैं, जिससे हम उसके अंदर डिलीशन कर सकें, यानी कोई भी एंट्री को डिलीट कर सकें, कोई भी एंट्री डाल सकें यानी इंसर्शन कर सकें, और कोई भी एंट्री अपडेट कर सकें। जो पहले से एंट्री है, जैसे आपको किसी का नाम बदलना है, ठीक है, कोई स्कूल चेंज करके चला गया तो उसको तो नाम काटना पड़ेगा, तो उसको अपडेशन बोला जाता है। यानी जो पहले से ही डाटा है उसके अंदर कुछ डालना हो उसको अपडेशन बोला जाता है। ठीक है, नाम वगैरह करेक्ट करना हो, जो किसी को उस टेबल में से डिलीट करना है यानी निकालना है, उस डाटा को ख़त्म कर देना है, तो उसको हम डिलीशन बोलते हैं। और इंसर्शन का मतलब है नया डाटा इंसर्ट करना। जैसे कोई और स्टूडेंट 12th क्लास में एडमिशन ले लिया तो हम उसको क्या करेंगे, उस टेबल में निचली तरफ इंसर्ट हो जाएगा वो। ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन करने से पहले हम क्या समझ लेते हैं, नॉर्मलाइजेशन से पहले हमको कीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है। रिलेशनल डाटाबेस के बारे में तो हमें पता चल गया कि रिलेशनल डाटाबेस में क्या होता है। रिलेशनल डाटाबेस में रिलेशन होती है। जैसे एक स्टूडेंट का डाटाबेस बनाना है हमें, जैसे आपके सामने एक टेबल बनी हुई है, स्टूडेंट का डाटाबेस बनाया हुआ है हमने। इसमें क्या है, एक एसआईडी है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, स्टूडेंट का नेम है, क्लास है और स्टूडेंट की सिटी है। तो ऐसे टेबल बनती है। तो स्टूडेंट क्या होगी, स्टूडेंट नाम की हमारी क्या होगी, रिलेशन। ठीक है। उस रिलेशन के अंदर क्या है, जो ऊपर ये नाम कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम का नाम है एसआईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, क्लास, सिटी, ये सब हमारे क्या होंगे, कॉलम नेम हमारे सारे क्या होंगे, एट्रीब्यूट्स। इनको हम क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट्स। और जो ये 100 वाली लाइन दी हुई है सारी 100, उसके बाद DSC 1198 राजेश, BSCI और BSC 1 और करनाल, ये सारा लाइन क्या होगी हमारी, एक कॉलम। ये देखो, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक, ये हमारा एक है टप्पल, और ये हमारा क्या है, कॉलम। ये हमारा कॉलम है और ये हमारा रो बोल देते हैं, जिसको हम रो और टप्पल भी बोल सकते हैं। ये हमारा टप्पल है। ठीक है। तो ये होता है इसके अंदर। तो इसके बारे में जानने के लिए मैंने बोला, नॉर्मलाइजेशन करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, प्राइमरी की पता होनी चाहिए। ठीक है। प्राइमरी की कीज़ पता होनी चाहिए। कीज़ क्या होती हैं, कीज़ हमें डाटा को आइडेंटिफाई यानी डाटा को ढूंढने में मदद करती हैं, डाटा को एक ऑर्डर में लगाने में मदद करती हैं, जिससे हम इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन आसानी से कर सकें। तो डाटाबेस के अंदर डिफरेंट टाइप्स की कीज़ डिफ़ाइन की जाती हैं।
ठीक है, जैसे कीज़ से आप समझते हो हिंदी में कीज़ को क्या बोलते हैं, चाबी बोलते हैं। चाबी का मतलब क्या होता है कि ये चाबी लगाई और वो दरवाज़ा खुल गया, ठीक है, वो मकान खुल गया, उसका दरवाज़ा ओपन हो गया। तो ऐसे ही इसमें क्या है कि हम की सेट कर देते हैं, उस की हेल्प से हम क्या करते हैं, डाटा आइडेंटिफाई करते हैं, डाटा को ढूंढना हो। अब ये तो छोटी सी टेबल है स्टूडेंट, हज़ारों बच्चों की, लाखों बच्चों की टेबल भी हो सकती है, तो हम एक एक को थोड़ी देखेंगे। तो इसके लिए हम इस ढंग से सेट कर देंगे कि जिससे डाटा बिल्कुल आसानी से डिफ़ाइन कर सकें, समझे। तो कीज़ क्या होती हैं, कीज़ की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इंसर्शन डिलीशन और अपडेशन डाटाबेस में आसानी से कर सकते हैं। जो डाटा को आइडेंटिफाई करने में, डाटा को ढूंढने में हमारे काम आती हैं, उनको कीज़ बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास होती है प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या होती है, अब आपको टप्पल का भी पता चल गया। टप्पल क्या होता है, यानी जो एक रो होती है उसको एक टप्पल बोला जाता है। अभी आपके स्टूडेंट टेबल बनी हुई है, इसमें क्या है, उसमें 6 रोज़ दी हुई हैं, ठीक है, 6 रोज़ है ना। तो देखो आप ये कितनी रोज़ हैं, यहाँ पे 6 रोज़ हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 5 6, 6 रोज़ हैं। तो इन्हीं को टप्पल बोला जाता है, रोज़ को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अब इसमें तो बहुत कम दिए हुए हैं, इनको तो हम याद भी कर सकते हैं, इन बच्चों के रोल नंबर क्या क्या हैं या नाम क्या क्या हैं। तो अब हमने 1000 स्टूडेंट्स की टेबल बना ली। तो 1000 स्टूडेंट है, अब 1000 स्टूडेंट्स के तो नाम भी नहीं याद रहेंगे, और उसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनका नेम सिमिलर हो, ठीक है। तो मैं अगर किसी को नेम से बुलाऊंगा तो क्या होगा, नेम से बुलाऊंगा, तो नेम से बुलाऊंगा तो एक का नेम लूँगा, 5 5 खड़े होंगे, क्योंकि 1000 में तो पॉसिबिलिटी है कि 10 नेम भी सेम हो सकते हैं। कईयों का एक भी नेम सेम नहीं होगा, एक ही नाम का एक लड़का या लड़की होंगे, और कईयों के क्या होगा, सेम नाम होंगे, ठीक है। तो वो खड़े हो जाएंगे। तो इसको हमको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास है प्राइमरी की। कोई भी टेबल होती है, उसमें कोई भी टेबल यानी कोई भी रिलेशन होगी, उसके अंदर हमारे पास एक प्राइमरी की होगी, ठीक है। तो प्राइमरी की क्या करती है हमारी,